और बात करते हैं चीन की, तो चीन में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। जी और जानकारी मिल रही है कि 46% पर पहुंची चीन में बेरोजगारी दर। चीन में बेरोजगारी दर 46% तक पहुंच गई है। सरकार ने बेरोजगारी दूर से जुड़े आंकड़े नहीं रिलीज करने का फैसला लिया है। तो ये एक और बड़ी खबर है जहां चीनी सोशल मीडिया वीबो पर बेरोजगारी दर जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है। रवि, आज ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब ये साफ हो चुका है जहां चीन की सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके बाद बेरोजगारी दर अभी फिलहाल जो 46% आंकड़ा आया है उसको लेकर चीन की चिंता बढ़ती जा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये किस तरीके से चीन की आर्थिक स्थिति को पूरी दुनिया के सामने उजागर कर रहा है, और यही बड़ी वजह है कि अब सरकार ने बेरोजगारी दर के आंकड़े रिलीज ना करने का फैसला लिया है। तो चीन में बेरोजगारी का रिकॉर्ड जो है वो टूटता जा रहा है, जिसके बारे में हमने आपको जानकारी दी। कहा यह जा रहा है कि बेरोजगारी दर का जो महीना रहा वो अप्रैल का महीना रहा, जिसमें 20.4% के करीब बेरोजगारी दर देखने को मिली। मई महीने की बात करें तो 20.8% यह आंकड़ा पहुंचा। वहीं जून का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो 21.3%, जुलाई में 21.3%, अगस्त में 46% ये आंकड़ा पहुंच गया था। ये जो पूरा रिकॉर्ड है वो है चीन में बेरोजगारी दर से जुड़ा हुआ। वहीं चीन में आर्थिक टाइम बॉम्ब भी देखने को मिला। कोविड के बाद बताया जा रहा है कि नहीं उभरी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की स्थिति ठीक नहीं हो पाई। बड़ी रियल एस्टेट कंपनी डिफॉल्टर घोषित हो गई, बड़ी कंपनियां चीन छोड़ रही हैं, चीन का निर्यात भी इससे प्रभावित हो रहा है, चीन को नए ऑर्डर मिलने भी कम हो गए हैं। अमेरिका और वेस्ट से भी तनाव लगातार बढ़ता हो रहा है और इस वजह से भी कहा जा रहा है ये बड़ा कारण हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या कि जनसंख्या से एक बड़ी समस्या जिसका सामना चीन लगातार करता आ रहा है। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, 46%, 21 से सीधा 46% पहुंच जाना, क्या इस बात को पुख्ता करता है जो बाइडेन ने चेतावनी देते हुए यह कहा था कि टाइम बॉम्ब साबित होगी चीन की अर्थव्यवस्था? बिल्कुल, देखिए, देखा जाए तो ये आंकड़े बताते हैं कि चीन का तकरीबन हर 2 में से 1 आदमी बेरोजगार है। और ये आंकड़े हम और आप नहीं कह रहे, ये चीन के ही पीकिंग यूनिवर्सिटी के रिसर्च से आया है। चीन के पीकिंग यूनिवर्सिटी ने ही ये आंकड़े जारी किए हैं, जिसके मुताबिक बेरोजगारी दर 46% है। हालांकि पिछले महीने तक चीन की सरकार ने बेरोजगारी दर को 21% बताया था, जो अपने आप में बहुत है। लेकिन 46% का आंकड़ा वाकई में कहिए तो पूरी दुनिया के लिए चिंता बताने वाली है। देखिए, 16 से 24 साल की चीन में जो युवाओं की उम्र है उसमें कुल संख्या 96 करोड़ की है। उसमें से केवल 33 करोड़ लोगों ने एम्प्लॉयमेंट सेंटर पर रजिस्टर्ड कराया खुद को, केवल 24 करोड़ लोग वहां पर नौकरी कर रहे हैं, 48 करोड़ लोगों को स्कूल में रजिस्टर्ड बताया गया है। इतना ही नहीं, ग्रेजुएट पास बहुत सारे लोग करोड़ों की संख्या में हैं, ऐसे हैं जिन्होंने डिलीवरी बॉय या ऑनलाइन ड्राइवर्स के तौर पर खुद को रजिस्टर्ड कराया है या ड्राइवरी लाइसेंस लिया है। तो इन सब आंकड़ों को मिलाकर चीन की जाने मानी यूनिवर्सिटी ने यह आंकड़ा रिलीज किया है, जिसके मुताबिक मनीष में बेरोजगारी दर 46% है। पिछले कुछ समय में न सिर्फ अमेरिका बल्कि दूसरे तमाम देश अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग हब और मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। भारत के लिए भी वो अवसर बना था जब चीन से ये सारा बाजार या मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो शिफ्ट करके अलग अलग जगहों पर जा रहा था। क्या ये बड़ी वजह है जिसकी वजह से ऐसी स्थिति चीन में पैदा हो रही है? क्योंकि दुनिया में चीन की साख पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में काफी घटी है और दूसरे बाजारों का, देशों का विश्वास भी कम हुआ है। बिल्कुल, देखिए, एक बड़ा रीजन तो यही है कि चीन की साख और चीन की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा दोनों घटा है। और यही वजह है कि आप देखिए, आपने भारत का रेफरेंस लिया, फॉक्सकॉन जैसी कंपनी जो पहले चीन में काम करती थी वो वहां से हटकर अब भारत में काम कर रही है। ऐसी बहुत सारी और तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो चीन छोड़कर भारत या दूसरे और देशों में शिफ्ट कर रही है। वक्त की कमी है, ये जरूर समझना चाहूंगी। अगर चीन अब बेरोजगारी दर सामने नहीं रखेगा, यानी एक और ऐसा मुद्दा जिसमें यह साफ हो जाएगा कि चीन दुनिया से अपनी हकीकत छुपा रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो चीन की सोशल मीडिया वीबो है उस पर तरह तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आंख बंद कर लेने से सच्चाई नहीं छुप जाती है। कोई ये कह रहा है कि अगर आपको चीन में 1 घंटे का भी काम मिल गया तो चीन की सरकार की नजर में आप बेरोजगार नहीं है। कोई ये कह रहा है कि जब तक चीन की सरकार घोषित नहीं करेगी तब तक आप बेरोजगार माने ही नहीं जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि चीन के लोगों का ही खुद इस तरह का रिएक्शन आ रहा है। हाँ, अब सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे में वीवो पर आपको भयानक सेंसरशिप दिखाई देगी और चीन की सरकार
वीवो से वो सारे कमेंट्स जबरन हटवा देगी। चलिए नजर बनाए रखें, आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए मनीष।